अगर जनसुराज चुनाव लड़ेगा, बाई इलेक्शन लड़ेगा, तो बेलागंज इमामगंज दोनों जगह लड़ेगा, और अगर नहीं लड़ेंगे तो दोनों जगह नहीं लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इमामगंज के लिए अलग है और बेलागंज के लिए अलग है। बिहार की राजनीति में बड़े बड़े दावे करते आ रहे प्रशांत किशोर अब राजनीति में आ रहे हैं। पहले चर्चा थी कि जनसुराज 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेगा, लेकिन प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि वे आने वाले उपचुनाव में ही जनसुराज के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाएंगे। जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गया में एक प्रेस वार्ता के दौरान इमामगंज और बेलागंज में होने वाले विधानसभा का उपचुनाव में जनसुराज की भागीदारी पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 2 अक्टूबर के बाद अगर चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अगर 2 अक्टूबर से पहले चुनाव होता है तो जनसुराज के साथी अगर मिलकर तय करते हैं कि चुनाव लड़ना है तो जनसुराज से जुड़े किसी निर्दलीय साथी को समर्थन देकर चुनाव लड़ाया जा सकता है। अगर जनसुराज चुनाव लड़ेगा, बाई इलेक्शन लड़ेगा, तो बेलागंज इमामगंज दोनों जगह लड़ेगा, और अगर नहीं लड़ेंगे तो दोनों जगह नहीं लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इमामगंज के लिए अलग है और बेलागंज के लिए अलग है। अभी हमको पता नहीं है कि उपचुनाव का डेट अभी शायद अनाउंस हुआ है, अभी डेट हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को दल बनना है। 2 अक्टूबर के बाद अगर चुनाव है तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ा ही जाएगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर 2 अक्टूबर से पहले चुनाव हो रहा है तो यहाँ पर जो जनसुराज से साथी जुड़े हुए हैं उनसे बात करी जाएगी, और अगर लोग चाहेंगे कि नहीं चुनाव लड़ना है तो जनसुराज की व्यवस्था से जुड़े हुए किसी साथी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, जनसुराज समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। प्रशांत ने दावा किया कि जनसुराज बेलागंज और इमामगंज दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें कि इमामगंज सीट जीतन राम मांझी के और बेलागंज सीट सुरेंद्र यादव के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई है, जहां उपचुनाव होना है। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।